नरेंद्र मोदी का वो हेलीकॉप्टर शॉट जिसने विपक्ष का मैच खत्म कर दिया है। HAL के इस प्रोजेक्ट के बारे में सुनकर आज आप हैरान रह जाएंगे। यह भारत के प्राउड और प्रॉफिट से जुड़ी एक कमाल की कहानी है। लेकिन उससे पहले इस फैक्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। जिस HAL की बात कर रहा हूं, इसका नाम आपने राफेल के वक्त बड़ा सुना होगा, उस पर आऊंगा। हेलीकॉप्टर बनाने वाली यह फैक्ट्री 615 एकड़ में फैली हुई है। शुरुआत में यहां लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी LUH बनाए जाएंगे। इसके बाद लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH पर काम शुरू होगा। इसके अलावा इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर IMRH बनाने की योजना है। आज आपको इन सभी तकनीकों के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे हेलीकॉप्टर के मार्केट में भारत की ताकत बहुत बढ़ने वाली है। सबसे बड़ी बात कि इस फैक्ट्री में बनाए जाने वाले हेलीकॉप्टर स्वदेशी तकनीक से बनाए जाएंगे। इसके लिए बाहर से महंगी टेक्नोलॉजी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां 20 साल में 1000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। इन 20 सालों में 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस होगा और इस फैक्ट्री से कर्नाटक के 6000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन जिस HAL की बात कर रहा हूं, इसके प्राउड और प्रॉफिट की बात करूं उससे पहले इसकी कंट्रोवर्सी की बात करता हूं। HAL का यह प्रोजेक्ट इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें संघर्ष, सियासत और सफलता की एक शानदार कहानी है। एक समय ऐसा भी आया जब 2014 में HAL डूबने की कगार पर था। इसके बाद 2019 में इसे लेकर विपक्ष ने जमकर सियासत की और ये बातें फैलाई कि मोदी सरकार ने एक और कंपनी को तबाह कर दिया। 2019 में राहुल गांधी ने HAL को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। यहां तक कह दिया कि सरकार HAL को खत्म करके इसे अनिल अंबानी को देना चाहती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए इसका जवाब भी दिया। एक बार दोनों को सुनिए, फिर इस शानदार कहानी के बारे में बताऊंगा। Of the government, weaken HAL, don't give them money, destroy India's strategic capability and give the gift to Anil Ambani. That is the plan and that is what we are trying to thwart. यही HAL है जिसे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए। यही HAL है जिसका नाम लेकर लोगों को भड़काने की साजिश रची गई, लोगों को उकसाया गया, पार्लियामेंट के घंटे से घंटे तबाह कर दिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, झूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितनी ही बार बोला जाता हो, कितने ही बड़े लोगों से बोला जाता हो, लेकिन एक न एक दिन वो सच के सामने हारता ही है। आज HAL की ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, HAL की बढ़ती ताकत ढेर सारे पुराने झूठों को और झूठे आरोप लगाने वालों का पर्दाफाश कर रही है। हकीकत खुद बोल रही है। आज वही HAL भारत की सेनाओं के लिए आधुनिक तेजस बना रहा है, विश्व के आकर्षण का केंद्र है। आज HAL डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता को बल दे रहा है। 2019 के चुनाव के दौरान कांग्रेस ने यह एजेंडा खूब फैलाया कि मोदी सरकार HAL को खत्म करना चाहती, जबकि HAL PM मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था। आज आपको वो तस्वीरें भी दिखाता हूं जब साल 2016 में PM मोदी ने इस फैक्ट्री की नींव रखी थी ताकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लाया जा सके और भारत को हेलीकॉप्टर मार्केट का किंग बनाया जा सके। आज वही सपना सबके सामने है। पिछले कुछ सालों में HAL की बैलेंस शीट किस तरह से बदल गई, आज आप सुनेंगे तो समझ में आएगा कि PM मोदी के इस हेलीकॉप्टर शॉट से विपक्ष के कितने विकेट उड़ गए, कितना उसका मैच खराब हो गया। अगर आपको HAL के बारे में बताऊं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बात सही कह रहे थे। HAL की बैलेंस शीट देखिए, आपको कहा जाता है अडानी अंबानी की बैलेंस शीट देखिए, सरकारी कंपनी की बैलेंस शीट को नरेंद्र मोदी ने क्या बनाया जरा देखिए। अगर आप कमाई के लिहाज से देखेंगे, कमाई 2013-14 में HAL की कमाई कितनी थी आपको पता है? 15,868 करोड़ रुपए CR।
2021-22 में इसकी कमाई कितनी हो गई आपको पता है? 23,770 करोड़ रुपए, यानी करीब करीब 50% का जंप आया है। तो जरा बैलेंस शीट एचएएल की भी तो दिखाओ बॉस। ऑपरेशनल खर्च, तो जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तभी ना खर्च होगा बॉस, खाली बैठा रहेगा काहे का ऑपरेशनल खर्च। 2013-14 में 12,290 करोड़ का ऑपरेशनल खर्च था। जब काम बढ़ा तो ऑपरेशनल खर्च भी बढ़ा। 2021-22 में यह ऑपरेशनल खर्च बढ़कर कितना हो गया आपको पता है? 18,539 करोड़ रुपए। बचत, कितना पैसा बचा जरा उसको भी देखिए। कमाई देखी, ऑपरेशनल खर्च देखा, बचत देखिए। 2013-14 में 2,693 करोड़ की बचत है। 2021-22 में 5,087 करोड़, ऑलमोस्ट डबल हो गई बचत। इतनी कमाई और ये हो गया कि बोर्ड भर गया। अब क्या, बोर्ड छोटा पड़ गया। कुल संपत्ति 2013-14 में 17,376 करोड़ थी, जो 2021-22 में 19,264 करोड़ हो गई। R&D को लेकर जो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इनको पैसा दिया जा रहा था, 2013-14 में कितना खर्च कर रही थी एचएएल? 1,083 करोड़। और 2021-22 में कितना खर्च कर रही है? 1967 करोड़। यानी यहां भी पैसा डबल कर दिया गया कि रिसर्च करोगे तभी तो बनाओगे। सेल्स के लिए 2013-14 में 15,128 करोड़ थे। 2021-22 में जो सेल है वो 24,362 करोड़ है। यानी आज स्थिति यह है कि 2014 से पहले के 15 सालों में जितना निवेश एरोस्पेस सेक्टर में हुआ उसका 5 गुना पिछले 8 से 9 साल में हो चुका है। 2014 से पहले के 15 सालों में जितना निवेश एरोस्पेस सेक्टर में हुआ उससे कहीं ज्यादा अब हो रहा है, और ये नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। एचएएल के हेलीकॉप्टर अमेरिका के अपाचे और रूस के MI-16 हेलीकॉप्टर को टक्कर देने वाले बन रहे हैं। एचएएल की इस फैक्ट्री में किस तरह के हेलीकॉप्टर बनने वाले हैं वो भी आपको बताता हूं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ भी बन रहा है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH बनाए जाएंगे। ये 2 सीटर वाले 2 सीटर पायलट हेलीकॉप्टर है जिसमें 5 लोग बैठ सकते हैं। तो पायलट हो गए 2 और 5 लोग पीछे बैठ सकते हैं। इसकी लंबाई जो है वो 37.8 फीट की होगी और ऊंचाई 11.1 फीट की। स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा और 500 किलो का वजन एक बार में लेके जा सकता है। 350 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। इसके बाद आता है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ये LCH है। फिलहाल भारत के पास इस कैटेगरी में प्रचंड हेलीकॉप्टर है और ये अमेरिका के अपाचे का मार्केट खराब कर सकता है। इसमें भी 2 पायलट बैठते हैं। 2 सीटर पायलट वाले इस हेलीकॉप्टर में की लंबाई 51.10 फीट है, ऊंचाई 15.5 फीट और हथियारों के लोड के बाद इसका वजन 5,800 किलोग्राम होता है। प्रचंड पर 700 किलोग्राम के हथियार भी लग सकते हैं। इसकी स्पीड 268 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज 550 किलोमीटर। यह लगातार 3 घंटे 10 मिनट की उड़ान भर सकता है और 6,500 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसमें 20 mm की तोप लगी है और इसमें 4 हाई पॉइंट्स होते हैं, यानी रॉकेट, मिसाइल और बम लगाए जा सकते हैं। ऊपर से धन से मार दीजिए। एडवांस रडार सिस्टम की वजह से ये टारगेट पर सटीक हमला भी करता है। इसकी कीमत की भी बात बताता हूं। इसके एक हेलीकॉप्टर की लागत करीब 260 करोड़ रुपए है, जबकि अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर की कीमत 1100 करोड़ रुपए। यानी अपने यहां जो बनाइएगा उसमें 3 गुना पैसा बचाइएगा। सोच रहे हैं जो हेलीकॉप्टर 260 करोड़ में मिल रहा है वो अमेरिका वाला 1100 करोड़ रुपए में दे रहा है। उसको बोले रखो अपना हेलीकॉप्टर, जाओ, नहीं चाहिए। इसके अलावा LCH दुनिया का एकमात्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5,000 मीटर की ऊंचाई पर हथियारों और फ्यूल के भारी वजन के साथ उतर सकता है और उड़ान भर सकता है। साल 1999 के करगिल युद्ध के समय पहली बार एक ऐसे स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई थी जो इतनी ऊंचाई पर दुश्मन पर सटीक हमला कर सके। एचएएल के हेलीकॉप्टर से देश के लिए ही नहीं, निवेशकों के लिए भी बहुत फायदेमंद ये साबित होगा। शेयर मार्केट में एचएएल की गिनती उन शेयरों में है जिन्होंने पिछले 1 साल में इन्वेस्टर्स को 100% रिटर्न दिया है, यानी साल भर में पैसा डबल कर दिया।
जनवरी 2022 में लोग अडानी के शेयर की बात कर रहे हैं। जरा सुनिए एचएएल का शेयर कहां पहुंच गया है। जिनको नहीं पता है कल जाके शेयर खरीदेंगे। जनवरी 2022 में एचएएल का एक शेयर कितने का था? 1233 रुपए का एक शेयर। आज कितने का पता है? फरवरी 2023 में हम खड़े हैं, फेब 2023 में, एक साल के अंदर कितना हो गया एचएएल की शेयर की कीमत? 2400 रुपया का है बॉस, 2400 रुपया। और जब कोरोना आया था, सोचिए मई 2020 में जब कोरोना था, उस वक्त ये कहां चला गया था पता है? 500 रुपया पे चला गया था गिर के पर शेयर। वहां से उठकर पहुंचा 1233 पे, यहां से उठ के, और फिर वहां से आ गया 2400 रुपए पे। और आज जब उद्घाटन हुआ है हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का, तो 60 रुपए और बढ़ गया। अब कल खरीदने जाइएगा तो पता चला कि और हेलीकॉप्टर बन के उड़ गया है शेयर का कीमत। एचएएल सिर्फ हेलीकॉप्टर तक रुकने वाला नहीं है। इस समय एचएएल कई दूसरे अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। जो लोग एचएएल को खत्म कंपनी कह रहे थे, उन्हें पता होना चाहिए कि एचएएल का 20 से ज्यादा देशों को अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है या करने वाली है। लेकिन जब ये फैक्ट्स बताता हूं तो इसलिए बताता हूं कि आपको देश के बारे में पता हो। किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी नेता, उसके बारे की बात नहीं है, ये देश की बात है। क्योंकि जब देश में झूठ फैलता है ना, तो नुकसान देश का होता है। इसीलिए सच जानना हो तो पाठशाला में एडमिशन लीजिए और परमानेंट एडमिशन लीजिए। भारत के डिफेंस सेक्टर की मजबूती की बात कर ही रहे हैं, तो आपको उस फाइटर जेट से भी मिलवाता हूं जो अगर भारत के पास आया तो भारत की ताकत को और बढ़ाएगा। अमेरिका का F-35 और रशिया का Su-57, क्या कमाल की चीजें हैं, एक बार देखिए। भारत को फाइटर जेट बेचने के लिए अमेरिका और रूस में भयंकर रेस लगी हुई। दरअसल एयरफोर्स को और मजबूत करने के लिए भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट की तलाश कर रहा है। अमेरिका की कोशिश है कि भाई हमारा फाइटर जेट ले ले इंडिया, और इसके लिए अमेरिका भारत की शर्तों पर काम करने को तैयार है कि तुम जो बोलोगे करूंगा यार, बस मेरा ले लो फाइटर जेट। F-35 फाइटर जेट बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन का ऑफर क्या है वो भी आपको बता देता हूं। लॉकहीड मार्टिन भारत के साथ F-21 फाइटर जेट्स की डील करना चाहती है। इसके लिए लॉकहीड मार्टिन भारत में ही F-21 जेट्स का निर्माण करने का ऑफर दे रही है, क्योंकि उसको पता है नरेंद्र मोदी आजकल हर चीज में फोकस करते हैं कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो कह रहा हम यहीं बना लेंगे, आप लीजिए तो यहीं बना देंगे, यहीं जोड़ देंगे। इससे मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी और भारत दुनिया के फाइटर जेट प्रोडक्शन का केंद्र बन जाएगा, वो कह रहा है। ये वो अमेरिका है जो डिफेंस डील्स को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और दुनिया भर में अपनी शर्तों पर डिफेंस डील करता है। बेंगलोर में जो भी अमेरिका ने भेजे हैं F-35 फाइटर जेट्स और भारत को ऑफर दे रहा है F-21 का, यानी यहां भी अमेरिका खेल कर रहा है। अमेरिका भले ही अपनी तरफ से F-21 जेट के भारत में निर्माण का ऑफर दे रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का विजन कुछ और है। पीएम मोदी के मुताबिक भारत अब विदेशी कंपनियों के लिए सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि भारत अब डिफेंस पार्टनर भी है। यानी बात सिर्फ डिफेंस डील की नहीं है कि हम तुमसे सिर्फ खरीदेंगे। भारत डिफेंस पार्टनर बनकर डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात कर रहा है। एक बार प्रधानमंत्री को सुनिए। आज दुनिया की डिफेंस कंपनियों के लिए भारत केवल एक मार्केट ही नहीं है, भारत आज एक पोटेंशियल डिफेंस पार्टनर भी है। ये पार्टनरशिप उन देशों के साथ भी है जो डिफेंस सेक्टर में काफी आगे हैं, जो देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद साथी तलाश रहे हैं। भारत उनके लिए भी एक बेहतर पार्टनर बनकर आज उभर रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी इन देशों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है और क्रेडिबल भी है। प्रधानमंत्री खुद बता रहे हैं बार बार कि भारत आज दुनिया के लिए हर तरह का केंद्र बना। और आपने अमेरिका का ऑफर देखा, अब रूस के ऑफर के बारे में भी बताता हूं। यह ऑफर जुड़ा है रूस के सबसे एडवांस और घातक फाइटर जेट Su-75 से, जो भी तैयार हो रहा है। रूस का दावा है कि Su-75 फाइटर जेट जब बन जाएगा तो यह दुनिया का सबसे खतरनाक जेट होगा। इसके सामने F-35 पानी मांगेगा, रशिया दावा कर रहा है। Su-75 या Sukhoi 75
रूस के सुखोई सीरीज का 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। ये आप देख रहे हैं Su-75, एकदम जबरदस्त। एक बार इसकी तस्वीर देखिए, फिर आगे बताता हूं। ये देखिए किस जबरदस्त तरीके से ये अटैक करता है। इसने जंग के मैदान में उतरने से पहले ही रूस के दुश्मनों के होश उड़ा दिए। रूस का कहना है कि इस फाइटर जेट के जरिए जंग की किसी भी बाजी को पलटा जा सकेगा। इसलिए इसका नाम क्या दिया पता है? Su-75 चेकमेट। यानी जैसे चेस में नहीं होता चेकमेट कर देता है, कह रहा है रशिया की ऐसा है कि एकदम चेकमेट कर देगा सामने वाले को। कई दौर के परीक्षण के बाद रूस का यह फाइटर जेट इस साल पहली उड़ान भर सकता है। रूस ने इस फाइटर जेट को अपने सहयोगी देशों को बेचने का प्लान भी किया है, जिसका मकसद आधुनिक लड़ाकू विमान के बाजार में अमेरिका को पटकनी देना है। लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट आता है। रूस को Su-75 के लिए भारत की जरूरत है। अपने प्लान को और घातक बनाने के लिए रूस को भारत जैसे भरोसेमंद पार्टनर की तलाश क्यों है, आज आपको यह भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले Su-75 चेकमेट की खूबियां बताता हूं और यह भी बताता हूं कि ये किस तरह से अमेरिका के F-35 के लिए चुनौती बन जाएगा। ये जो Su-75 है, सुखोई 75, ये करीब 54,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। अमेरिका का F-35 50 फीट की ऊंचाई पर जाता है, 50,000 फीट की, तो उससे ऊपर जा सकता है। ये Su-75 एक साथ 6 टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकता है। F-35 5 पर ही लगा पाता है। Su-75 7,000 किलो से ज्यादा वजन के हथियार लेकर उड़ सकता है। F-35 8,160 किलो वजन के हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। यहां F-35 को बढ़ाता है। Su-75 का टेक ऑफ वेट 20,000 किलो है। F-35 का टेक ऑफ वेट 31,751 किलो है। इसकी Su-75 की रफ्तार है 2200 किलोमीटर प्रति घंटा। रफ्तार के मामले में F-35 पिछड़ जाता है, ये 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। Su-75 की रेंज है 3000 किलोमीटर तक। F-35 की रेंज 2800 किलोमीटर। Su-75 की कॉम्बैट रेंज है 1500 किलोमीटर, जबकि F-35 की कॉम्बैट रेंज है 1100 किलोमीटर। अच्छा, सुखोई 75 में हथियार लोड करने के लिए 12 हार्ड पॉइंट्स हैं। F-35 में 11 हार्ड पॉइंट्स हैं। सुखोई 75 से गाइडेड मिसाइल और गाइडेड बम दागे जा सकते हैं, जबकि F-35 से भी गाइडेड मिसाइल और गाइडेड बम दागे जा सकते हैं। सुखोई 75 की कीमत करीब 250 करोड़ रुपए होगी, जबकि F-35 की कीमत 650 करोड़ से शुरू होती है। यानी आंकड़ों से साफ है कि रूस का Su-75 फाइटर जेट कीमत, रफ्तार, कॉम्बैट रेंज या यूं कहें कि लगभग हर मामले में अमेरिका के F-35 पर 20 साबित होता है। ऐसे में अमेरिका की टेंशन भी वाजिब है कि भाई फिर रूस के Su-75 के सामने अमेरिका के F-35 को कौन खरीदेगा। इसलिए वो रूस को भी उम्मीद दे रहा है, इसलिए रूस को भी उम्मीद है कि Su-75 की मदद से अमेरिका के लड़ाकू विमानों के बाजार में आसानी से सेंधमारी की जा सकती है। कहा जा रहा है कि इसके लिए रूस ने प्लान भी बनाया है, जिसके तहत 2026 से सुखोई 75 का प्रोडक्शन शुरू होना है और अगले 15 साल में 300 सुखोई 75 का एक्सपोर्ट होना है। लेकिन अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि रूस को इस प्रोजेक्ट के लिए भारत की जरूरत क्यों है। दरअसल रूस के लिए फिलहाल इस प्रोजेक्ट को अपने दम पर पूरा करना आसान नहीं दिख रहा। इसकी वजह भी है, यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसकी वजह से रूस को सुखोई 75 फाइटर जेट के लिए कई जरूरी उपकरण जो लगते हैं वो मिल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उस पर बैन लगा हुआ है। किसी तरह से अगर उसने उपकरण जुटा भी लिए तो भी उसके लिए अपने इस फाइटर जेट को बेचने के लिए खरीदार जुटाना टेढ़ी खीर साबित होगा, क्योंकि भाई यूरोप वगैरह तो कह रहे हैं कि हम रशिया से लेंगे नहीं। अमेरिका और नेटो देशों के बैन के डर से कई देश इसे खरीदने से डरेंगे। इसके अलावा सुखोई 75 प्रोजेक्ट को रूस अकेले फाइनेंस नहीं कर सकता। इसलिए रूस को अपने सुखोई 75 चेकमेट के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक ऐसे पार्टनर की तलाश है जिसकी मदद से वो पश्चिमी देशों के बैन का तोड़ निकाल सके। और उसे वो पार्टनर सिर्फ एक देश में दिख रहा है और वो नाम है भारत का। हाल के सालों में दुनिया में जिस तरह भारत का दबदबा बढ़ा है उसे रूस भी जान चुका है, क्योंकि रूस पर प्रतिबंध के बावजूद भारत ने रूस से S-400 की डील जारी रख ली। उसको दिख रहा है कि ये तो S-400 डील कर लिया हमसे, अमेरिका बोलता रह गया फिर भी। और तीसरी खेप भी भारत में आने जा रही है उसकी, और इसके बावजूद अमेरिका या किसी भी दूसरे देश ने भारत पर कोई बैन नहीं लगाया। इसके अलावा अमेरिका के भारी विरोध के बाद भारत रूस से कच्चा तेल भी खरीद रहा है। भारत और रूस मिलकर अमेठी में AK-47 सीरीज का वर्जन AK-203 क्लाशनिकोव असॉल्ट राइफल बना रहे हैं। भारत आज स्थिति में आ गया है कि वो अमेरिका के प्रेशर में आने वाला है ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों को प्रेशर में ला सकता है।
तो भारत की इसी शक्ति को देखते हुए और भारत की इस इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए रूस को लगता है कि भैया भारत से डील हो गई तभी ये सुखोई 75 बन पाएगा। दुनिया के ताकतवर देश भारत को अपने फाइटर जेट बेचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह भी, भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस मार्केट है। इसके साथ ही भारत डिफेंस सेक्टर में खुद को आत्मनिर्भर भी कर रहा है। भारत अब सिर्फ उन जेट्स को या हथियारों को खरीदता है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है या तुरंत जरूरत है या भारत में बनने में समय लगेगा। भारत का डिफेंस सेक्टर किस तरह से बदला है आपको इसके बारे में भी बताता हूं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक एशिया पैसिफिक के 48 देशों में हथियार एक्सपोर्ट करने में भारत चौथे नंबर पर है। वो भारत जो कभी सिर्फ हथियार खरीदता था आज एक्सपोर्ट करने में चौथे नंबर पर आ गया है। सेना पर खर्च के मामले में भारत एशिया पैसिफिक देशों में दूसरे नंबर पर है। यानी भारत अब इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनने की तरफ बढ़ रहा है। भारत किस तरह से डिफेंस इंपोर्ट कम करके एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है यह आपको रूस के उदाहरण से समझाता हूं। 2012 से 2017 के बीच भारत ने 69% हथियार रूस से खरीदे। 2017 से 2021 के बीच भारत ने मात्र 46% हथियार रूस से खरीदे। 2015 के बाद से भारत का डिफेंस इंपोर्ट 33% कम हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आने के बाद जोर दिया कि मेक इन इंडिया कीजिए, अपने यहां बनाइए, अपने यहां के वैज्ञानिकों पर भरोसा कीजिए, और भारत का इंपोर्ट डिफेंस सेक्टर में 33% कम हो गया और एक्सपोर्ट कर रहा है 16। यह है भारत की नई ताकत।